हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बहुत डिटेल में सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टडी करेंगे। नाउ दिस सिंपल प्रेजेंट टेंस इज आल्सो नोन एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और डिटेल में हम स्टडी करेंगे इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, देन वील स्टडी इट्स यूजेस, देन एग्जांपल्स और फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम विद सम प्रैक्टिस एग्जांपल्स। तो पहले देख लेते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस इट एक्सप्रेसेस एक्शन इन दी प्रेजेंट टाइम और इसके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो तीन तरीके के हम सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द एफर्मेटिव सेंटेंस, देन कम्स द नेगेटिव सेंटेंस और लास्ट होते हैं क्वेश्चन सेंटेंसेस। तो पहले देख लेते हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में फ्रेम करने के लिए एक रूल फॉलो करना पड़ता है एंड दैट रूल इज दैट फर्स्ट यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट और फिर उसके बाद रूट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं। रूट फॉर्म क्या होता है? जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको हम लिखते हैं और फिर बाद में डिपेंडिंग अपॉन कि सिंगुलर की प्लूरल नाउन के प्रोनाउन लगा है उसके हिसाब से हम एस या फिर ई एस लगाते हैं। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब पहला एग्जाम्पल है, अब यहाँ पर आप फ्रेंड्स देखिए, यहाँ लिखा है आई, we, you and they and boys. Now these all are plural pronouns and this is a plural noun. तो इसके साथ हमने verb लगाया है, root form of verb लगाया है read and over here since they are plural तो इसीलिए इसके साथ जो verb है उसके साथ ना s लगेगा ना es लगेगा। So यहाँ पर simple आ जाएगा read। तो I can write it as I read, we read, you read, they read या फिर boys read. So over here this is the subject and this is the root form of the verb. Now let us see one more example. अब इसमें आप देखिए यहाँ he, she and it. He, she and it are singular pronouns और John यहाँ पर singular noun है। तो इसके साथ जो root form of verb लगा है उसके साथ हमने s लगाया है, jumps. So he jumps, she jumps, इट जम्प्स, जॉन जम्प्स। तो इस तरीके से हम एफर्मेटिव सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर दैट आर नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए जो रूल फॉलो होता है उसमें पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद डू नॉट या फिर डज नॉट। देखिए डू हम तब लगाएंगे जब हमारा प्लूरल प्रोनाउन या फिर नाउन होगा एंड डज तब लगता है जब सिंगुलर प्रोनाउन या फिर नाउन होता है एंड देन कम्स द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब। फ्रेंड्स रिमेंबर ओवर हियर यहाँ पर एस और ई एस नहीं लगा है, यहाँ सिंपल रूट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। तो इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है वैसे ही लिखा है हमने जैसे आई, वी, यू एंड दे या फिर हमने बॉयज लिया है नाउन। डू नॉट रीड, अब यहाँ इकट्ठा ही मैंने लिख दिया तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं आई डू नॉट रीड, वी डू नॉट रीड, यू डू नॉट रीड, दे डू नॉट रीड और बॉयज डू नॉट रीड। तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं और यहाँ पर हमने डू इसीलिए लगाया है क्योंकि ये सारे के सारे प्लूरल प्रोनाउन या फिर नाउन है और यहाँ पर हम डू नॉट की जगह एक कॉन्ट्रैक्शन भी लगा सकते हैं डोंट। वी कैन ऑल्सो यूज डोंट लाइक बॉयज डोंट रीड। कॉन्ट्रैक्शन पे एक बहुत डिटेल में आई हैव मेड अ वीडियो, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी, आप उस वीडियो को इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर हम ही, शी, इट और जॉन डज नॉट जंप, तो यहाँ पर डज लगा है बिकॉज ऑल दीज आर सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउन। तो हम इसको कह सकते हैं ही डज नॉट जंप, she does not jump, it does not jump या John does not jump। और does not का जो contraction होता है वो doesn't होता है। एंड फ्रेंड्स डू रिमेंबर कि जो contractions होती है वो नॉर्मली हम हमेशा इनफॉर्मल राइटिंग में यूज़ करते हैं, फॉर्मल राइटिंग में हम कभी भी contraction का यूज़ नहीं करते।
तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं. नाउ लेट अस मूव ऑन टू दी थर्ड कैटेगरी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, दैट आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में पहले हम देख लेते हैं कि येस नो क्वेश्चन को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे फ्रेम करेंगे. इसमें जो रूल फॉलो होता है उसमें सबसे पहले हम डू या फिर डज लगाते हैं. डू एंड डज इट डिपेंड्स अपॉन कि सिंगुलर या फिर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लगा है. देन कम्स द सब्जेक्ट एंड देन कम्स द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसमें भी एस या ईएस नहीं लगेगा, एंड लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क से एंड करेंगे इसे. तो इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. पहला एग्जाम्पल है डू. यहाँ पर देखिए जैसा हमने रूल में लिखा है डू या फिर डज, तो यहाँ पर लगेगा डू क्योंकि यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन लगा है या फिर प्लूरल नाउन लगा हुआ है. एंड रूट फॉर्म ऑफ वर्ब इज रीड एंड देन कम्स द क्वेश्चन मार्क. सो डू आई रीड या फिर डू वी रीड या डू यू रीड या डू दे रीड और डू बॉयज रीड. तो इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं. नाउ कम्स द सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस इन दिस विद डज. अब इसमें जो डज है वो लगा है ही शी इट या फिर सिंगुलर नाउन के साथ. तो डज ही जंप एंड देन क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर एस या ई एस नहीं लगेगा. एंड सिमिलरली डज शी जंप, does it jump or does John jump. So by this way you can frame yes no type of question in simple present tense. अब चलते हैं sentence structure of interrogative sentences with WH questions. WH questions में भी बहुत डिटेल में I have made a video and the link will be given in the description box. You can watch that video to understand these questions in much better way. तो इसके लिए जो रूल लगता है वो सेम ही रहेगा, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर पहले WH क्वेश्चन वर्ड लगेगा, फिर उसके बाद आप डू एंड डज लगाएंगे डिपेंडिंग अपॉन कि सिंगुलर की प्लूरल प्रोनाउन के नाउन है. देन कम्स द सब्जेक्ट एंड देन कम्स द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन कम्स द क्वेश्चन मार्क. तो इसी को हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. पहला एग्जाम्पल है वेयर डू यू लिव. अब यहाँ पर ये हो गया एक WH क्वेश्चन दैट इज वेयर एंड देन कम्स डू, बिकॉज यहाँ पर यू लगा है, यू एक प्लूरल प्रोनाउन है तो यहाँ इसके साथ डू लगेगा, एंड दिस इज द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन कम्स द क्वेश्चन मार्क. सो द क्वेश्चन बिकम्स वेयर डू यू लिव. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, why does she keep the gate opened. तो यहाँ पर why is the WH question. यहाँ पर she singular pronoun है तो इसके साथ लग गया does. So why does she, and this is the root form of verb that is keep. So why does she keep the gate open. This is the rest of the sentence. So by this way we can frame the interrogative WH question word sentences. So this was in detail about the sentence structure of simple present tense. तो friends अब देख लेते हैं कि simple present tense के क्या क्या uses होते हैं, and all these uses we'll be studying in detail with examples. तो पहला use है to express what is actually happening at the present moment, and normally it is used in short actions या फिर हम sports commentary में simple present tense use करते हैं. Second use is to express the हैबिट्स और थिंग्स वी डू रेगुलरली, जो हम रोज काम करते हैं उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं. देन कम्स टू एक्सप्रेस द जनरल ट्रूथ. देन इज टू इंडिकेट द प्लान्ड फ्यूचर एक्शन. कोई फिक्स प्लान है तो उसे भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं. टू एक्सप्रेस द फ्यूचर टाइम आफ्टर कंजंक्शंस, और कौन से कंजंक्शंस के बाद हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, या तो व्हेन, बिफोर, after, as soon as and until. And the last use of this is to indicate the instructions or the direction. So let us study all these uses one by one. The first use is to express what is actually happening at the present moment. Normally ये short actions का मतलब है कि उसी टाइम जो एक्शन शुरू हुआ है और उसी मोमेंट पे वो ख़त्म हो जाएगा जब तक वो बात चल रही है, एंड ये स्पोर्ट्स कमेंट्री में ज़्यादातर यूज़ होता है. तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. He takes the ball and hits the wicket. अब फ्रेंड्स आप ये ऑब्जर्व करिए कि एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस लिखा है और यहाँ कहा गया है he takes the ball and he hits the wicket. तो जैसे ही हमने ये बात कही
वैसे ही ये काम खत्म हो गया. सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट एक्शन और नॉर्मली ये स्पोर्ट्स कमेंट्री में यूज होगा. तो यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस लिखेंगे या फिर बोलेंगे. नाउ द नेक्स्ट यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इज टू एक्सप्रेस हैबिट्स और थिंग्स वी डू रेगुलरली. जब हम कोई भी हैबिट या फिर थिंग जो रोज कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे कर रहे हैं, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, he plays cricket with his friends every day. वो रोज अपने फ्रेंड्स के साथ एवरी डे रोज अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलता है. तो उसकी एक हैबिट है कि वो रोज अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता है. सो दिस एग्जाम्पल इज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. दे वॉच टेलीविजन रेगुलरली. वो रेगुलरली टेलीविजन टीवी देखते हैं. तो दिस इज ऑल्सो a simple present tense sentence. Now the next use of simple present tense is to express general truth. जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, the earth revolves round the sun. अब ये एक जनरल ट्रूथ है कि अर्थ सन के राउंड रिवॉल्व करता है. तो ये जो एग्जाम्पल होगा या ये जो सेंटेंस होगा ये हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे. सो the earth revolves. रिवॉल्व यहाँ पर वर्ब है, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसके साथ हमने s लगाया है एंड दिस इज एन affirmative sentence. So this is a simple present tense sentence. Then the next use of simple present tense is to indicate the planned future action. अब simple present tense future action को भी define करता है, और अगर कोई ये fixed है प्लान, पहले से ही बना हुआ प्लान है, तो उसे हम simple present tense में लिख सकते हैं. जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, we have English class on Tuesday. अब यहाँ पर आप फ्रेंड्स देखिए कि ट्यूसडे को ये एक फिक्स्ड प्लान है कि इंग्लिश क्लास होती ही होती है. तो वी हैव इंग्लिश क्लास ऑन ट्यूसडे. नाउ वन मोर सेंटेंस, आर हॉलीडे स्टार्ट्स ऑन 25th जनवरी. अब ये भी फ्यूचर एक्शन है, अभी 25th जनवरी को हॉलीडे शुरू होनी है, पर ये एक फिक्स्ड प्लान है. तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस, जो वर्ब फॉर्म है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जा रहा है. फ्रेंड्स, ये चीज़ याद रखनी है कि इन सेंटेंसेस में टाइम ऑफ एक्शन मेंशन करना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि यहाँ पर ट्यूसडे या फिर 25th जनवरी, यहाँ पर हमने टाइम मेंशन किया है कि वो फ्यूचर एक्शन कब होना है. तो इन केसेस में हमें टाइम ऑफ एक्शन मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है. नाउ द नेक्स्ट यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इज टू एक्सप्रेस द फ्यूचर टाइम. अभी हमने फ्यूचर टाइम ही डिस्कस किया, पर जब फ्यूचर टाइम कुछ कंजंक्शंस, जैसे ये जो कंजंक्शंस हैं, इनके बाद जब हम जो सेंटेंस लिखेंगे वो सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में होंगे. इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. जो पहला एग्जाम्पल है, आप देखिए यहाँ क्या लिखा है, we'll give it to her when she arrives. अब when यहाँ पर कंजंक्शन लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस जो इसके बाद लगा है, कंजंक्शन के बाद लगा है, दिस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो when she arrives, we will give it to her when she arrives. एक और सेंटेंस देख लेते हैं. जैसे यहाँ लिखा है, I am going to make dinner. I am going to make dinner after. आफ्टर यहाँ पर कंजंक्शन है, और इसके बाद जो सेंटेंस लिखा है दैट इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, आफ्टर आई वॉच द टीवी. सो दिस इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंस. अब अगला यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस का देख लेते हैं. दैट इज टू इंडिकेट द इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन. जब हमें कोई इंस्ट्रक्शन देनी हो या डायरेक्शन देनी हो किसी को, तब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, open the packet and pour the contents into hot water. तो open the packet, this is the verb, and pour the contents into hot water. So this is a simple present tense sentence. One more example, add 1 teaspoon of sugar. Add 1 teaspoon of sugar and mix well. तो यहाँ जो verbs हैं वो सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब फॉर्म में लिखा गया है. सो फ्रेंड्स, आई होप कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के आपको यूजेस और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गए होंगे. अब चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं एग्जाम्पल से. अब यहाँ पर आपको फिल करने हैं ब्लैंक्स विथ सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स एंड द वर्ब फॉर्म विल बी गिवन इन द ब्रैकेट. तो वन बाय वन इन सेंटेंसेस को
देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है स्नो डैश ऑन द माउंटेन्स, और जो वर्ब फॉर्म दिया है वो है फॉल। तो यहाँ पर अगर हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म में लिखना होगा ये वर्ब, तो हम क्या लिखेंगे? स्नो फॉल्स ऑन द माउंटेन्स। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट डैश हेविली इन असम रेन। तो यहाँ इट है तो यहाँ पर एस लग जाएगा इसके साथ, सो इट रेन्स हेविली इन असम। नाउ नेक्स्ट, very few educated people dash in superstition, believe is given in the bracket। तो यहाँ पर आएगा very few educated people। अब people है ये plural है तो इसीलिए यहाँ पर believe ही लग जाएगा। so very few educated people believe in superstition। next example, the world cup, यहाँ take है verb, every 4 years, so the world cup टेक्स, ये सिंगुलर है तो यहाँ पर लग जाएगा एस। द वर्ल्ड कप टेक्स एवरी 4 years। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, लीव्स डैश ऑफ इन ऑटम। तो फॉल ही लगेगा क्योंकि दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहाँ पर लग जाएगा फॉल। सो लीव्स फॉल ऑफ इन ऑटम। अब फ्रेंड्स सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक और छोटे से पैराग्राफ से स्टडी कर लेते हैं। इस पैराग्राफ को हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना है। लेट अस कन्वर्ट दिस पैराग्राफ क्विकली। अब यहाँ पर है पीपल डैश फैंटास्टिक स्टोरीज, तो पीपल टेल फैंटास्टिक स्टोरीज अबाउट स्नेक्स बट आई डैश देम नॉट बिलीव। इसकी जगह हम लिखेंगे डू नॉट बिलीव, बट आई डू नॉट बिलीव देम। मैनी पीपल, फिर डैश, यहाँ पर बिलीव आएगा क्योंकि पीपल यहाँ प्लूरल है। मैनी पीपल बिलीव दैट द ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नेक डैश द प्लेस नॉट लीव। सो स्नेक है तो डज नॉट आ जाएगा। दैट द ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नेक डज नॉट लीव द प्लेस आफ्टर बाइटिंग समवन, बट यहाँ पर क्लाइम्स आएगा क्योंकि यहाँ स्नेक इज अ सिंगुलर नाउन, तो बट क्लाइम्स अ ट्री नियर बाय and waits for the funeral of the victim। About the hoop snake they say, यहाँ पर say ही आएगा क्योंकि यहाँ they है, this is the plural form, तो यहाँ say लगेगा। they say that it puts its tail in its mouth and becomes like a hoop for a while and dash people and chases people। यहाँ पर snake chase कर रहा है तो snake is a singular noun, तो यहाँ पर chases लग जाएगा। and chases people downhill। dash में आया है you think these stories can be true, तो you think की जगह लिखेंगे do you think these stories can be true। तो फ्रेंड्स ये पैराग्राफ आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे किसी पैराग्राफ को कन्वर्ट करना है। सो फ्रेंड्स दैट वाज इट अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक एंड शेयर बटन, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड द चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय until we meet in the next video.